ये कहानी हर एक बेटे को सुनना चाहिए जो अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं। इस कहानी में गौरैया चिड़िया अपने बेटे को एक पिता की अहमियत को बताती है कि किस तरह एक पिता अपने बेटे का बचपन से लेकर उसके कामयाब होने तक उसका साथ निभाता है। गौरैया चिड़िया कहती है कि पिता डांटते हैं, नाराजगी जताते हैं, उनकी सलाह और रोक टोक सख्ती लगती है, लेकिन चुपके से जो जीना सिखा देते हैं, बिन कहे मजबूत जो बना देते हैं, वो पापा ही तो हैं। पिता बच्चों का सुरक्षा कवच है, इसलिए कठोर तो होना ही होगा उन्हें। यही उनकी प्रकृति बच्चों को हर मुश्किल पल और कठिनाइयों से निकलना सिखा देती है, अगर बच्चे उनकी भावना पर ध्यान दे तो। पिता की चुप्पी, व्यावहारिक सलाहों और सख्ती के पीछे छुपे नाजुक भाव और सलाह समझना जीवन को समझना है। अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दूसरे शहर या विदेश भेजना हो तो ऐसे कठोर निर्णय लेते समय एक माँ की तरह आंखें पिता की भी नम होती हैं। लेकिन पिता अपने बच्चों के हित में बहुत दूर की सोचते हुए न सिर्फ अपनी आंखों के तारे को खुद से दूर जाने देता है, बल्कि उसके भविष्य के लिए संपूर्ण योजना करते हुए पूरे परिवार को भी तैयार कर लेता है। वह पिता ही होता है जो धूप में खड़े होकर कई बार घर बनवाता है ताकि परिवार को ठंडी छांव मिल सके। पिता के निर्णय कई बार कठोर होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अक्सर कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जब कुछ त्याग और समर्पण का अवसर आता है तो पिता ही एक मुखिया के तौर पर अपना ये दायित्व भी निभाता है। विरासत में मिली पिता की साख और मुसीबत में मिली उनकी सीख, दोनों ही बड़े काम आती हैं। बच्चे जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं, पिता ने उन रास्तों पर अनुभव की एक लंबी यात्रा की होती है। उन्हें पता होता है कि सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ हैं, ठोकर कहाँ लगेगी और रफ्तार कहाँ मिलेगी। यही तो वह कीमती अनुभव है जिससे मिली हर सीख न सिर्फ ठोकर से बचाती है, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना और चलना भी सिखाती है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन कई बार फैसलों के मामले में अपने पापा से छोटे ही होते हैं। जब निर्णय लेने की चुनौती सामने हो तो अक्सर पापा की ही सलाह काम आती है, और जब मुसीबत सर पर हो तो मदद और आशीर्वाद का हाथ सर पर रखने वाले पापा ही होते हैं। आज घर आने में लेट कैसे हो गए? कहाँ जा रहे हो? इतनी देर से सोकर क्यों उठे हो? तुम्हारी यूनिफॉर्म, स्कूल का बैग, सब सामान यहाँ वहाँ क्यों बिखरा पड़ा है? सब ढंग से रखो। ये और ना जाने ऐसे कितने ही सवाल जो बचपन से लेकर बड़े होने तक सबने सुने हैं। सबको ये कई बार एक बेवजह की रोक टोक ही लगी होगी, परंतु इस रोक टोक ने जाने अनजाने हमें कई बार भटकने से बचाया है। रोक टोक की इस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा और सवाल जवाब के क्रम में हो सकता है कई बार बच्चों को पिता की डांट भी खानी पड़ी हो। ऐसे व्यवहार के कारण हो सकता है बच्चों की नज़र में पिता की छवि कुछ कठोर भी बन गई हो। लेकिन सच तो यही है कि इस डांट फटकार ने हमें अनुशासन और संयम तो कम से कम सिखा दिया और जीने का एक हुनर बता दिया। बचपन में जब हम चलते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं तो वो पापा ही होते हैं जो उंगली थाम कर चलना सिखाते हैं। वो पापा ही होते हैं जो साइकिल का करियर पकड़कर पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं, हमें साइकिल चलाना सिखाते हैं। पापा का साथ हर तरह से सहारा होता है। अक्सर जब भी कहीं जिंदगी में अटक जाते हैं या भटक जाते हैं तो शायद सबको पापा याद आते हैं, एक सुपर हीरो की तरह।
कहते हैं एक इंसान को कम से कम इतना तो जीवन में कर ही लेना चाहिए कि जब उसके बच्चे किसी व्यक्ति में आदर्श की तलाश कर रहे हों तो सबसे पहले पापा का चेहरा सामने आए। और अक्सर होता भी यही है कि हमें अपने पापा में ही कई बार अपना रोल मॉडल मिल जाता है। तभी हम बड़े होकर अपने पापा जैसा बनना चाहते हैं, निडर, त्यागी, मजबूत और अनुशासित, साथ ही सहृदय।